हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फिर मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चैमटी क्लासेस में। और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 के बच्चों की जो विस्टास बुक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानते हैं, हम लोग उसी बुक का अध्ययन कर रहे हैं। और उस बुक में हम जो है वो अपने पहले लेसन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, तीसरा तल। और इसके लेखक जो हैं वो हैं जैक फिनी। और आज जो है बच्चों वो हम इसका आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड जो है उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो वो बच्चे उनको देख लें। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और हमारे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आपको वो पार्ट जो है वो मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इससे लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसका हम पार्ट थर्ड। तो पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे गैस लाइट। यहाँ तक हम अध्ययन जो बच्चों थे कर चुके थे। तो इसकी थोड़ी सी पीछे की कहानी को हम थोड़ा सा समझ जानने का प्रयास करते हैं। आज जो है हमें बच्चों वो यहाँ से अध्ययन करना है, यहाँ से अध्ययन करना है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, एक चार्ली नाम का व्यक्ति होता है जो कि थर्ड लेवल में चला जाता है। थर्ड लेवल अर्थात तीसरा तल। तो उसका कहना था कि जो ग्रांड सेंटर स्टेशन होती है उसमें 3 तल होते हैं, वो तीसरे तल में जा चुका है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वहाँ जो स्टेशन होती है उसमें 2 ही तल होते हैं। तीसरा तल जो होता है बनाया ही नहीं गया होता है उसमें। लेकिन चार्ली जो होता है वो इस बात को मानने में तैयार नहीं होता है कि इसमें 2 ही तल हैं। वो कहता है नहीं, मैं तीसरे तल में जा चुका हूँ और वहाँ पर तीसरा तल भी मौजूद है। तो यही जो कहानी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए हुए अपने आज की क्लास को। There were brass spittoons on the floor। तो चार्ली जब तीसरे तल में चला जाता है तो वो देखता है उसे अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो वहाँ पर देखता है देयर वर ब्रास स्पिटन। ब्रास माने होता है पीतल में बच्चों, और स्पिटल्स माने होता है थूकदान। थूकदान मतलब पीकदान। देखा होगा आप लोगों ने कि पहले ज़माने में लोग जो होते हैं वो थूकदान का इस्तेमाल करते थे। जो लोग पान खाते हैं तो वो रख लेते हैं उसमें, मतलब पान खाकर उसमें थूकते हैं। तो वहाँ पर उसने देखा फ्लोर फर्श पर कि वहाँ पर कुछ थूकदान जो थे वो रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के अक्रॉस मतलब स्टेशन की दूसरी तरफ उसने देखा ए ग्लिंट ऑफ लाइट, कि लाइट की एक ग्लिंट मतलब एक रोशनी की एक जो चमक जो थी, कॉट माई आइज, वो मेरी आंखों में पड़ा था। मेरी आंखों ने देखा कि रोड के दूसरी तरफ क्या हो रहा था। स्टेशन जो था, स्टेशन के दूसरी तरफ कुछ चमक हो रही थी, कुछ रोशनी वगैरह वहाँ पर हो रही थी। ए मेन बाज पुलिंग, एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, ए मेन बाज पुलिंग, एक व्यक्ति जो होता है वो पुलिंग करता है, खींचता है। एक व्यक्ति जो होता है वो खींचता है गोल्ड चेन, वो गोल्ड चेन को निकालता है। पुल मतलब खींचता मतलब निकालना। एक गोल्ड वॉच, एक वो क्या करता है सोने की घड़ी को निकालता है। कहाँ से निकालता है, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी जो उसकी जैकेट होती है उसके पॉकेट से वो एक सोने की घड़ी जो होती है उसको निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो जल्दी से क्या करता है, स्नैप मतलब जल्दी से क्या करता है, ओपन खोलता है द कवर, उसके कवर को। भाई सोने की चेन थी तो सोने की चेन कोई ऐसे थोड़ी ना रखेगा। वो सोने की चेन जो थी वो एक कवर जो था, उसका जो कवर जो था उसमें बंद थी, तो वो उसे निकालता है, उसके कवर को खोलता है। ग्लांस माने होता है नज़र डालना, दृष्टि डालना मतलब देखना। तो वो देखता है एट हिज वॉच, अपनी घड़ी को वो देखता है। एंड फ्रंट
और वो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। जब वो अपनी घड़ी को देखता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, क्रोधित हो जाता है। ही वोर ए डर्बी हैड, उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था। डर्बी हैट मतलब ये टोप होता है, डर्बी, डर्बी हैट का मतलब ये टोप होता है, ठीक है। एक देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से बच्चे जो होते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या पहनते हैं, टोप पहनने के शौकीन होते हैं, जो बड़ा सा होता है, गोल सा सिर पर लगाते हैं। तो उस प्रकार का वो टोप जो था वो लगाए हुए था। ए ब्लैक, एक काला सा 4 बटन सूट, 4 बटन वाला सूट, सूट मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर कोट, ठीक है। तो वह एक काला सा 4 बटन मतलब 4 बटन वाला सूट पहने हुए था। विद टिनी लेपल्स, जिसकी छोटी छोटी लेपल्स थी। लेपल्स क्या होता है, लेपल्स जो होता है बच्चों, वो एक कोट जो होता है उसको मतलब अच्छा करने के लिए यहाँ पर सामने उसके जो कॉलर टाइप के होते हैं थोड़े मुड़े से होते हैं, तो उसे बोलते हैं लेपल, ठीक है। तो वो छोटे छोटे से मुड़े हुए से छोटे छोटे से थे। एंड ही हैड बिग ब्लैक हैंडलबार मोस्टाचिस, और उसकी, ही हैड, उसकी थी, क्या थी, बिग बड़ी सी ब्लैक काली सी हैंडलबार, हैंडलबार मतलब बड़ी बड़ी उसकी क्या थी, मस्ताचीस मतलब होता है बच्चों मूछे, मस्ताचीस मतलब मूछे, उसकी बड़ी बड़ी और हैंडल बार मतलब बड़ी बड़ी सी मूछें थीं। जो हैंडल बार का मतलब है बच्चों, उसकी मूछें जो थीं वो मूछें जो थी गाल तक आती थीं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने के लोग जो थे वो मूछों के शौकीन थे। उसमें क्या था, लोग जो थे बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। जो मूछें जो थी यहाँ से होकर के, गालों से होकर के सीधे उनके कलमों में मिलती जाती है, कलम जो होती है हमारी इसमें मिलती थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मूछें जो थी उसकी थी। ऐसा लोग पहले ज़माने के करते थे, वो लोग शौकीन थे मूछों के। तो वह व्यक्ति जो था उसकी भी बड़ी बड़ी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड और सा दैट एवरीवन, और देखा कि एवरीवन जो प्रत्येक व्यक्ति जो है वहाँ पर, जो प्रत्येक व्यक्ति जो था इन द स्टेशन, स्टेशन पर, मतलब फिर मैंने चारों ओर देखा और मैंने देखा कि स्टेशन जो था उस पर प्रत्येक व्यक्ति जो था वाज ड्रेस्ड लाइक, वो कपड़े पहने हुए था, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890 सब थे, लगभग 1890, लगभग 1890 के आसपास के कपड़े पहने हुए था। फिर मैंने चारों ओर देखा घूम के कि वहाँ पर बहुत से लोग थे। तो जितने भी लोग थे वो लगभग 1890 ईस्वी के लगभग में इर्द गिर्द वो लोग कपड़े जो थे वो पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी वियर्ड्स, इससे पहले मैंने नहीं देखी थी सो मैनी, इतनी ज़्यादा बियर्ड, बियर्ड माने होता है बच्चों दाढ़ी, भाई दाढ़ी रखने का फैशन होता है इस समय भी, दाढ़ी रखने का फैशन जो आ गया है बहुत, मतलब ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, मूछें रखते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैंने कभी भी दाढ़ी नहीं देखी थी। साइड बर्न, साइड बर्न माने होता है बच्चों गल मुच्छें, गल मुच्छें, गल मुच्छें मतलब बहा मूछें जो गालों पर आती हैं उन्हें बोलते हैं गल मुच्छें, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी सी खूब मूछें। तो इससे पहले मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा दाढ़ी नहीं देखी थी, बियर्ड माने दाढ़ी, ठीक है, गल मुच्छें नहीं देखी थी मतलब बड़ी बड़ी मूछें नहीं देखी थी। एंड द फैंसी मुस्ताचिस, और फैंसी मतलब और बहुत फैंसी मूछें भी नहीं देखी थी इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी ज़्यादा मूछें, ना तो दाढ़ी और ना तो साइड बर्न्स मतलब गल मुच्छें मैंने नहीं देखी थी, जितनी कि वहाँ पर चार्ली जो है वो देखता है। क्योंकि चार्ली जो होता है वो टाइम ट्रेवल के माध्यम से पीछे चला जाता है, ठीक है। तो पीछे जाता है, पुराने लोग, पुराने ज़माने में चला जाता है, तो पीछे के लोग जो थे वो दाढ़ी रखने के शौकीन थे, तो इसी कारण वो इन चीज़ों को देखता है। आगे देखें बच्चों, ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तो वो देखता है कि एक वुमेन जो होती है वो वॉक्ड, वो टहल कर मतलब चल कर आती है थ्रू इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट से मतलब ट्रेन गेट से होकर के वो अंदर आती है।
सी वो पहने होती है ए ड्रेस, एक ड्रेस को पहने हुए होती है विद लेग ऑफ मटन स्लीव, जिसकी जो स्लीव मतलब आस्तीन, स्लीव मतलब आस्तीन जो होती है वो कैसी होती है, लेग ऑफ मटन। तो बच्चों लेग ऑफ मटन का क्या मतलब होता है, लेग ऑफ मटन जो होता है वो उस समय का एक फैशन था, डिज़ाइन था। उसमें क्या होता है, लेग ऑफ मटन जो स्लीव होती है वो ऊपर जो मतलब जो हमारे कंधे से शुरू होती है यहाँ पर तो थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन जैसे नीचे बढ़ती है वो आस्तीन तो पतली होती जाती है। जैसे आजकल के जो लड़के होते हैं जो पैंट पहनते हैं वो कैसी होती है, ऊपर तो वो ज़्यादा होती है लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ती है वो पतली होती जाती है, नैरो होती जाती है। तो उसी टाइप की ये थी लेग ऑफ मटन। ठीक है, जैसे जैसे वो आस्तीन नीचे बढ़ती थी पतली होती जाती थी, ठीक है, नैरो होती जाती थी। तो उसी प्रकार की वो ड्रेस महिला पहने हुए थी एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, हाई बटन शूज। और उसकी जो स्कर्ट जो थी वो स्कर्ट जो पहने हुए थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसके जो शूज़ जो थे वो बहुत हाई ऊपर तक आते थे। कहने का मतलब है जूते जो थे वो लॉन्ग जूते, आजकल देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं लॉन्ग जूते पहनते हैं, जो जूते जो होते हैं जो हमारे पैरों से कुछ ऊपर आते हैं। तो उसी प्रकार के वो जूते पहने हुए थी, लॉन्ग जूते पहने हुए थी, और एक क्या पहने हुई थी, एक स्कर्ट पहने हुए थी, जूते और जो स्कर्ट जो था उसका, ठीक है, तो वो क्या थे, जहाँ तक स्कर्ट ख़त्म होता था वहीं से जूते तो जो शुरू होते थे। कहने का मतलब है जूते जो थे वो उसकी स्कर्ट की जो, कहने का मतलब है बच्चों ऐसे समझो, जैसे ये महिला का पैर है तो अगर वहाँ तक उसने यहाँ तक स्कर्ट पहने हुआ है तो ये हमारा पंजा है, लेकिन उसके जूते जो थे वो पंजे से ऊपर यहाँ तक आते थे। ठीक है, तो यहाँ तक पैसे तो जूता यहाँ तक आता है, लेकिन उसके लंबे जूते थे यहाँ तक आते थे, और उसकी स्कर्ट जो थी यहाँ तक थी तो यहाँ तक जूते आते थे। तो कहने का मतलब है जूते कैसे थे, लॉन्ग थे, यह इसमें कहना चाह रहा है बच्चों। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। वेक ऑफ हर वेक ऑफ हर बैक ऑफ हर, और उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक, आउट ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर मतलब उसके पीछे जो ट्रैक जो था, ट्रैक मतलब ट्रैक्स जो थे पटरी, ठीक है, उसके पीछे जो पटरी जो थी, आई कॉट मैंने देखा, उसके पीछे की जो पटरी थी उस पर मैंने देखा, आई ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, तो मैंने वहाँ पर देखा कुछ लोकोमोटिव देखा। लोकोमोटिव माने होता है बच्चों इंजन, रेल का जो इंजन होता है उसे लोकोमोटिव कहते हैं। ठीक है, लोकोमोटिव मतलब इंजन। तो मैंने देखा कि ट्रैक, उस महिला के पीछे जो ट्रैक जो था उसके पीछे लोकोमोटिव मतलब क्या था, इंजन था, ट्रेन का इंजन था। ए वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा सा, कैरियर एंड ईव्स, एक कैरियर और ईव्स, ये क्या है बच्चों, ये कैरियर एंड ईव्स जो है वो है कंपनी का नाम। सॉरी बच्चों, कैरियर और ईव्स क्या है बच्चों, ये कंपनी का नाम, मतलब ये इंजन जो था वो करियर और ईव्स कंपनी का था। लोकोमोटिव्स इंजन था विद ए फर्नल शेप्ड स्टैक, और उसकी जो चिमनी जो थी, फर्नल मतलब उसकी चिमनी जो थी वो शेप स्टैक, वो किस प्रकार की थी, उसकी चिमनी जो थी बच्चों वो कुछ कुछ कीप के प्रकार की थी। कीप आपने देखा होगा, पीक जिसे भी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो किसी अपनी मशीनरी में तेल को डालते हैं तो वो कीप का प्रयोग करते हैं। कीप से तेल को जब डालते हैं तो मतलब उसको गिरने का डर नहीं रहता है। तो उसी प्रकार की होती है। कुछ हम आपको शेप दिखाते हैं बच्चों, जैसे कि ऊपर से ये चौड़ी होती है, ठीक है, और नीचे से थोड़ी पतली होती है इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की होती है। तो उसकी चिमनी जो थी वो इस टाइप की थी, ठीक है, ऊपर चौड़ी थी नीचे पतली थी। एंड और देन आई न्यू, फिर मैं समझ गया, मैं जान गया। क्या जान गया, देखो बच्चों,
फिर मैं जान गया टू मेक श्योर, और सुनिश्चित करने के लिए, मतलब मैं जान गया और अपने आप को मैं सुनिश्चित करने के लिए आई वॉक्ड, मैं गया ओवर टू ए न्यूज़पेपर न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया, अर्थात एक लड़के के पास गया, जो लड़का जो था वो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर, कहने का मतलब न्यूज़ का मतलब अखबार बेच रहा था। तो मुझे पता लग गया कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि वह चीज़ें जो थी उसके लिए अजीब थी। तो अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए कि मैं तीसरे तल में हूँ, मैं पीछे चला गया हूँ, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए वह एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास जाता है। एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स, और वो ग्लांस माने होता है नज़र डालना, देखना, दृष्टि डालना, वो दृष्टि डालता है एट द स्टेक ऑफ द पेपर्स, स्टेक माने होता है ढेर, ऑफ पेपर्स मतलब पेपरों का, जो पेपरों का ढेर जो था एट हिज फीट, जो उस लड़के के पैर के पास था। वो लड़का जो था वो अखबार को बेचा करता था, तो बहुत से अखबार जो थे वो रखे हुए थे और वो लड़का खड़ा हुआ था। तो उसके पैर के पास जो अखबार रखे हुए थे, उन अखबारों की ओर चार्ली जो होता है वो दृष्टि डालता है, वो देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड, यह क्या था, द वर्ल्ड था। द वर्ल्ड का मतलब है बच्चों, ये उस अखबार का नाम था जो उसने देखा था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं द वर्ल्ड, ठीक है, इस प्रकार का ये अखबार है। जैसे अपने यहाँ क्या आते हैं, अपने यहाँ दैनिक जागरण, अमर उजाला, ठीक है, और हिंदुस्तान टाइम्स, तरह तरह के अखबार आते हैं, तो उनके नाम होते हैं। तो वो अखबार जो था उसका नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड अखबार जो था वो सालों से प्रकाशित नहीं हुआ था। कहने का मतलब है वो अखबार जो था वो सालों पहले ही उसका प्रकाशन बंद हो चुका था। द लीड स्टोरी, उसमें जो मुख्य कहानी जो थी, सैड समथिंग, वो कुछ कह रही थी, मतलब उसकी मुख्य कहानी जो थी वो कुछ कह रही थी अबाउट प्रेसिडेंट क्लाइवलैंड, राष्ट्रपति क्लाइवलैंड के बारे में कुछ बता रही थी, और जो कि बहुत पुरानी बात थी। यह बात जो थी बहुत पुरानी बात थी, क्योंकि यह अखबार जो था वो बहुत समय पहले, मतलब बरसों पहले बंद हो चुका था, ठीक है, प्रकाशन इसका बंद हो चुका था। और उसकी जो मुख्य कहानी जो थी वो क्या बता रही थी, कुछ प्रेसिडेंट क्लाइवलैंड के बारे में कुछ बता रही थी, मतलब इसी की उसमें क्या थी, इसी की उसमें जानकारी जो थी वो थी, लिखा हुआ था कुछ इनके बारे में। आई हैव फाउंड, मैंने पाया, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और आई हैव फाउंड, मैंने पाया हुआ था, दैट फ्रंट पेज, इसके प्रथम पेज को, मतलब इसके फ्रंट पेज को मैं पहले ही पा चुका था, मुझे मिल चुका था यह पेज, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जो मेरी पब्लिक जो लाइब्रेरी की जो फाइल्स थी, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी जो थी उसकी फाइल में मैं इसके फ्रंट जो पेज जो था उसको मैंने देखा हुआ था, वो मुझे पहले ही मिल चुका था, मैं इसको देख चुका था। एंड इट वाज प्रिंटेड, और यह प्रिंट हुआ था, मतलब इसकी छपाई हुई थी जून 11 जून एट 1094, 11 जून 1894 को। तो यह बात जो थी वो कब की थी, 11 जून 1894 की थी। तो कहने का मतलब है चार्ली जो होता है वो बहुत पीछे चला जाता है, जो वो चीज़ें देखता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? वास्तव में चार्ली तीसरे तल पर जाता है या नहीं जाता है, इसका जो पता है, जो हमें पाठ को जब हम पूरा समाप्त करेंगे तभी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई टर्न, मैं मुड़ा, टुवार्ड द टिकट विंडो, मैं फिर टिकट विंडो की तरफ मुड़ता हूँ। वहाँ पर कुछ टिकट विंडो थे, तुरंत मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ता हूँ। नोइंग, और यह जानता हूँ, दैट की हेयर, कि यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल पर, एट द ग्रांड सेंटर के, फिर मैं जानता हूँ कि ग्रांड सेंटर के थर्ड लेवल पर क्या होता है, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकटों को खरीद सकता हूँ। आई कुड बाई, मैं खरीद सकता हूँ, टिकट्स, टिकटों को, दैट वुड टेक
लूसिया लूसिया एंड मी, जो मुझे और लूसिया को ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है मैं वहाँ पर जाता हूँ और मुझे पता होता है, टेक लूसिया एंड मी आई कुड बाई, मैं जानता हूँ मैं वहाँ से आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकटों को खरीद सकता हूँ। दैट वुड टेक लूसिया एंड मी, जो मुझे और लूसिया को, लूसिया कौन, उसकी वाइफ, लूसिया को ले जा सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में, अर्थात यूनाइटेड स्टेट में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वी वांटेड टू गो, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है जो उसे पता लगता है तो वो जाता है टिकट खरीदने के लिए। वो सोचता है क्यों ना मैं टिकटें खरीद लूँ, दो टिकटें खरीद लूँ और मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ वहाँ पर मैं हो आऊँ जा करके। इन द ईयर 1894, वर्ष 1894 में, एंड आई वांटेड टू टिकट्स, और मैं जो था, एंड आई वांटेड टू टिकट्स, मैं 2 टिकटों को चाहता था, टू गैल्सबर्ग इलिनियस, गैल्सबर्ग इलिनियस के लिए। यह एक जगह का नाम है बच्चों, गैल्सबर्ग इलिनियस जो है वो एक जगह का नाम है। लेखक जो होता है वो गैल्सबर्ग इलिनियस के लिए 2 टिकटें चाहता है कि 2 टिकटें मुझे मिल जाए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी भी वहाँ पर गए हो? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन, वहाँ जो था एक वंडरफुल टाउन था, मतलब टाउन है, स्टिल मतलब अब मौजूद है। कहने का मतलब है वहाँ जो है एक वंडरफुल टाउन जो है वो अब भी मौजूद है वहाँ पर। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ के घर जो हैं बिग, बड़े से घर जो हैं, फ्रेम हाउसेस, फ्रेम हाउसेस का मतलब है वहाँ के घर जो हैं वो बड़े बड़े फ्रेम, लकड़ी के बने हुए हैं। तो वहाँ के जो घर हैं वो बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स, और उन घरों में ह्यूज मतलब बड़े बड़े लॉन्स माने होता है बगीचे, घास का मैदान। घर होता है उसके बाहर मतलब लोग जो होते हैं घास के मैदान बनाते हैं, बगीचे बनाते हैं। तो उसके घर के पास क्या थे, बड़े बड़े घास के बगीचे थे। एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ थे। ट्रेमेंडियस मतलब बहुत विशाल बड़े बड़े पेड़ थे। हुज ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं जो थीं, मीट ओवरहेड, जो ओवरहेड, मीट मतलब मिलती थीं, कहाँ पर मिलती थीं? ओवरहेड, सिर के ऊपर मिलती थीं। एंड द रूफ द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट होती थी, गली होती थी, उस पर क्या बनाती थी? वो एक छत बनाती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, और अभी बच्चों बताता हूँ मैं आपको एक, से मान लीजिए ये बच्चों एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये बीच में रास्ता है। तो इसकी शाखाएं ये यहाँ पर पड़ी होंगी, इधर से मिलेंगी, इसकी इधर मिलेगी, तो ये शाखाएं आपस में मिल जाएंगी। और ये यहाँ पर रास्ता होता है, लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक उनके सिर के ऊपर ये क्या है, एक छत सी बन जाती थी। तो इसी प्रकार वो बताना चाह रहे हैं लेखक कि जो पेड़ होते थे उनकी शाखाएं ऊपर जाकर आपस में मिल जाती थीं, और जो गली होती थी उसके ऊपर एक छत का निर्माण करती थी। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पर। तो वो ऊपर क्या करती थी, एक छत का निर्माण करती थी। एंड इन 1894, 1894 में, समर्स, जो समर होती थी, गर्मी होती थी, इवनिंग मतलब गर्मी की जो शाम होती थी, बर ट्वाइस एज लॉन्ग, वो लगभग 2 गुने लंबी होती थी। आज की तुलना में वो 2 गुनी लंबी होती थी। समर, समर माने गर्मी, और इवनिंग्स माने शाम। 1894 की जो शाम की जो 1894 की जो गर्मियों की शामें होती थी वो आज से लगभग 2 गुने लंबी होती थी। एंड पीपुल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग जो थे वो अपने सेट आउट बैठा करते थे, देयर लॉन्स अपने लान बगीचों में, उनके जो घास के मैदान होते थे उनमें बैठा करते थे। द मेन, जो मेन होते थे, जो पुरुष होते थे, स्मोकिंग सिगार्स, वो सिगार पीते थे, सिगरेट पीते थे, धूम्रपान करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और क्या करते थे, और शांतिपूर्वक बातें करते थे।
द वुमेन, जो महिलाएं होती थी, वेविंग पाम लीफ फैन, वो क्या करती थी, वो वे माने होता है हिलाना, मतलब हिलाती थी, कहने का मतलब है चलाती थी। पाम लीफ फैंस, मतलब ताड़ के जो पत्ते होते थे उनको पंखों की तरह वो चलाया करती थी। जैसे घर के लोग क्या करते हैं, हम लोग जब गर्मी होती है तो पंखा चलाते हैं, नहीं होता है कोई, देखा होगा कुछ, कोई फट्टा होता है, कुछ भी होता है, हम उसको चलाते हैं। तो उसी प्रकार में जो पत्ते होते थे, ताड़ के जो पेड़ होता था उसके जो पत्ते होते थे उसको वो पंखे की तरह चलाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके चारों तरफ क्या होते थे, फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज का मतलब है जुगनू। फायर फ्लाइज मतलब जुगनू। आपने देखा होगा कि जो शाम को रात में हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी, मतलब हमें रोशनी दिखाई देती है, बंद होती है, फिर होती है, फिर बंद होती है, और इधर उधर उड़ते हैं, वो छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको हम जुगनू कहते हैं। उनकी अपनी, उनके अंदर थोड़ी सी रोशनी होती है, वो जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं, ठीक है। तो शाम को हमें दिखाई देता है, तो उनके तरफ चारों तरफ जुगनू थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और शांतिपूर्ण संसार था। टू बी वेक देयर टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। मैं जो था टू बी बैक देयर, मैं जहाँ जाना चाहता था, वहाँ जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, प्रथम विश्व युद्ध जो था, वो लगभग 20 ईयर्स ऑफ, उसको होने में लगभग 20 वर्ष बाकी थे। कहने का मतलब है जो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 20 वर्ष आगे था। एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, वो भविष्य में 40 वर्ष आगे था। कहने का मतलब है प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 20 ईयर्स 20 वर्ष आगे था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध था वो 40 ईयर्स, वो 40 वर्ष आगे था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं जो था वहाँ से 2 टिकटें चाहता था। तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक रखेंगे। हमारा जो थर्ड पार्ट जो है वो समाप्त हुआ है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चैनल से लाभ ले सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।